Good morning, students. I am Nidhi Sukla, MSc in Biotechnology, and I will teach you Bio as a main subject, which is up to 12th level NCERT. ठीक है, आप अगर NCERT पढ़ते हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो नीट लेवल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो NCERT के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जिसमें एक टॉपिक्स हम यहाँ ला रहे हैं आपके लिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो स्टे विथ मी फॉर फर्दर 10 मिनट्स टू नो माई स्टडी मेथड एंड गेट ट्यून इन विथ मी। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज इवोल्यूशन? ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जो हम आपके साथ थोड़ा बहुत डील कर रहे हैं। ऐसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में इंट्रो देते हैं, जिससे कि हम में और आप में एक अच्छी ट्यूनिंग हो सके और आगे फर्दर इन फ्यूचर फॉर बायो सब्जेक्ट हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है क्या? सबसे पहली बात, आपने जेनेटिक्स सुना होगा। बायो में आप अगर बायो पढ़ रहे हैं, 10th तक भी अगर आप बायो पढ़े हैं तो आप बॉटनी सुनते हैं, आप जूलॉजी सुनते हैं। उसी तरह से जेनेटिक्स भी एक ब्रांच है बायो का दैट डील्स विथ हेरिडिटी। जहां जेनेटिक्स की बात आती है वहां हेरिडिटी की बात आती है, और जहां हेरिडिटी की बात आती है वहां इवोल्यूशन की बात आती है। तो हेरिडिटी इवोल्यूशन इज द मेन टॉपिक्स ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायो। बायो का ही एक ब्रांच है दैट डील्स विथ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है देखते हैं। देखिए, हेरिडिटी, अगर हम कहते हैं हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का मतलब हुआ, आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, किसी भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, या आप इसी को टेक्निकल वर्ड में कहते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, मतलब उसमें रिसीव होते हैं, उसमें मिलते हैं। तो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। और जहां हेरिडिटी की बात आती है, जैसे यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि एक बंदर है, मंकी। धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है। ये पहले इस तरह से था, फिर थोड़ा ये अपने चलने में थोड़ा डेवलपमेंट किया, फिर ये स्ट्रेट खड़ा है, फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो गया है, इसका पोस्चर एकदम चेंज हो गया है। अब इसमें थोड़े और इवोल्यूशन आए हैं, ये चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, आगे ये मैन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं क्या? ये है चेंजेस आना। तो जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जीन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। जीन एक यूनिट होता है जिसके कारण हेरिडिटी होती है। तो जब जीन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो वो जीन एग्जैक्ट कहा जाए कॉपी की तरह नहीं आगे के जनरेशन में जाता है। कुछ डीएनए में म्यूटेशन चेंजेस आते रहते हैं। अब वही जब आगे के जनरेशन में जाता है तो वो कुछ चेंजेस लाता है। तो वही जो ग्रेजुअल धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आते जाते हैं उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, फर्दर देखते हैं, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। देखिए, जब कुछ भी कैरेक्टर्स इनहेरिट्स हुआ तो डाइवर्सिटी आया, चेंज आया। जैसे अगर एक पेरेंट्स है, उसके 2 बच्चे हैं, ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, दोनों एक ही कहा जाए मेल हैं या फीमेल हैं, तो उनमें जेंडर एक ही है, तो हो सकता है कि उनमें चेंजेस ना दिखें, तो वो एकदम एग्जैक्ट मोनोजाइगोट ट्विंस हों, एक जैसे दिखने वाले ट्विंस हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सिबलिंग्स एक जैसे ही दिखेंगे। आपके भाई बहन होंगे, ठीक है, तो आपके जो भाई बहन होंगे वो दिखने में अलग होंगे। ये बेसिकली हो सकता है कि आप सबको देख के, आप 2-3 भाई बहन हैं तो देख के कोई कह दे कि अरे ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये भाई बहन हैं। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो हमेशा एक जैसे हों। तो वही चीज है कि डाइवर्सिटी मतलब इतना फैला होना, इतना ज्यादा फैलाव होना कैरेक्टर्स का, प्रॉपर्टीज का, जो हमारे अंदर हमारी बॉडी में है, फिजिकल अपीयरेंस में हो है, तो वो जो है वो हमारे में जो आता है वही डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। इस पेरेंट्स के 2, मान लीजिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, असेक्सुअल मतलब एक पेरेंट्स, सेक्सुअल मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मदर फादर, तो अगर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा आगे के जनरेशन में। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो प्रोजेनी पैदा हुए, दो बच्चे पैदा हुए, देन दीज टू चाइल्ड आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, इनमें कुछ चेंजेस आ रहा है। फिर इनके जब बच्चे हुए, हो सकता है उनमें भी कुछ चेंजेस आए, और आएगा ही, और इसके बच्चे में भी चेंज आएगा। तो ये दो एक ही सिबलिंग्स हैं, एक ही पेरेंट्स के हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें चेंजेस आ रहा है। तो यही चेंज जो फैलते हैं आगे के जनरेशन में, डाइवर्स बनाते हैं, डाइवर्सिटी बनाते हैं, डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। तो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसमें वेरिएशंस कम होगा, सेक्सुअल में ज्यादा होगा। ठीक है। अब इसी तरह से पेरेंट्स में, ह्यूमन में, मेल फीमेल 44XY क्रोमोसोम सेट्स, 44XX फीमेल कैरियोटाइप क्रोमोसोम सेट्स। फिर ये सेल्स में है, ये क्रोमोसोम सेल्स में है, मेल सेल्स स्पर्म सेल्स, फीमेल सेल्स एग सेल्स। अब इनके फ्यूजन से जो आगे के जनरेशन में चाइल्ड हुए, अब उनमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन कह लीजिए या करेक्टर्स कह लीजिए, उसमें भी चेंजेस पाए जाएंगे और डाइवर्सिटी पाई जाएगी। ठीक है। हो सकता है फीमेल हो आगे के जनरेशन में या मेल हो, लेकिन मेल या फीमेल जो भी पैदा होंगे, इसका डिटर्मिनेशन मतलब कि किस तरह से पता चलेगा आगे जनरेशन में मेल है कि फीमेल है, इसको डिटरमाइन करते हैं फादर क्रोमोसोम, क्योंकि फादर में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। और जहां हेरिडिटी और इन्वॉल्यूशन की बात आती है, तो लाइफ का सबसे मेन बेसिस क्या है? लाइफ का सबसे मेन बेसिस है सेल। एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं डीएनए। हमारे डीएनए हमारे सारे इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं। यही डीएनए जब हमारे सेल्स में, ये डीएनए है, ये डीएनए आगे जाके बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म बना लेगा, और जब ये कंडेंस्ड फॉर्म बना लेगा तो ये आपके सेल्स में एक फॉर्म में पाया जाएगा जिसे आप कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर एक सेट्स में, हर सेल्स में सेट्स में पाए जाते हैं। जिसमें ह्यूमन की बात करें तो अभी आपने देखा ह्यूमन में मेल में 44XY, फीमेल में 44XX सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और जब ये क्रोमोसोम से कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं? तब आप इसे कहते हैं, सॉरी, जब ये डीएनए एक कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं तो आप इसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। लेकिन इसी थ्रेड में अगर आप लोकेट करें तो इसी थ्रेड में आपको जीन मिलेगा। ठीक है। तो जीन क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट की बात जब आती है तो वहां पे ये चीज सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि वो चीजें हमारे बॉडी में एक या दो नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा नंबर्स में है। जैसे अगर कहा जाए तो ह्यूमन में अभी तक 40,000 जीन अपडेट कर दिए गए हैं और भी होते रहते हैं। तो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आपका कलर, कॉम्प्लेक्शन, आप गोरे हैं, काले हैं, पेयर रंग के हैं, थोड़े नॉर्मल बीटिस कलर के हैं, ये सब डिपेंड करता है जीन में। आपका हाइट, आपके बाल का कलर, आगे के जनरेशन में वो ट्रांसफर होगा, वो जीन में है। जीन किस में पाए जाते हैं? डीएनए में। और डीएनए किस फॉर्म में रहता है न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें हैं जो आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में डिटेल्ड जाते हैं, इनसे रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं, जिसे पढ़ने के लिए आगे के क्लासेस में आप हमारे साथ एक कनेक्ट रह सकते हैं, ट्यूनिंग में रह सकते हैं, जो कि और डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। इट जस्ट इंट्रो क्लास फॉर यू टू वॉच मी एंड यू कैन जज मी। थैंक यू।